नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो छाया ग्रहों की जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर अदृश्य होते हुए भी अत्यंत गहरा होता है, जो है राहु और केतु। ये दो नाम जिनसे हम डरते हैं पर समझते नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। राहु और केतु ये नाम सुनते ही हमारे मन में अजीब सी बेचैनी, डर और रहस्य का मिश्रण बनता है। वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं बल्कि चंद्रमा और सूर्य की कक्षा के वो बिंदु हैं जहाँ पर ग्रहण होता है। राहु को एक ऐसे सर्प के रूप में दर्शाया गया है जिसका सिर्फ सिर है, जबकि केतु उस शरीर का प्रतीक है जिसका सिर नहीं है। ज्योतिषीय रूप से पूर्ण है परंतु प्रभाव के मामले में अत्यंत शक्तिशाली है। इस गाथा की शुरुआत होती है विष्णु पुराण में वर्णित समुद्र मंथन से। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। यह एक कठिन, लंबी और धैर्य की परीक्षा जैसा प्रक्रिया थी। जब अमृत निकला तो प्रश्न उठा, इसे कौन पिएगा? देवता नहीं चाहते थे कि असुर भी अमर हो जाएं। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मायावी स्त्री का रूप लेकर। मोहिनी ने अमृत पिलाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन यह सिर्फ देवताओं को ही दिया जा रहा था। इसी बीच एक चालाक और पराक्रमी असुर था, स्वभानु। स्वभानु की चतुराई और अमृत की चोरी। स्वभानु ने यह भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर चुपचाप सूर्य और चंद्र के बीच आकर बैठ गया और अमृत का एक घूंट पी लिया। परंतु सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया कि यह कोई असुर है। उन्होंने मोहिनी को सचेत किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वह अमृत पी चुका था। वह अमर नहीं सका। सिर बन गया राहु, धड़ बन गया केतु। जो भानु ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह एक ग्रह बने। इस कारण भगवान ब्रह्मा ने उसकी इस स्थिति को स्वीकारा और राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान दिया। राहु सिर जो छल और माया का प्रतीक है, केतु शरीर जो त्याग और रहस्य का प्रतीक है। इस प्रकार दो आधे लेकिन अमर असुर अब ग्रहों के रूप में हमारे भाग्य पर शासन करने लगे। राहु काले रंग का 8 काले घोड़े से जुड़ा रथ, धड़-विहीन सर्पाकार सिर, छल, भ्रम, माया और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व। केतु सिरहीन शरीर, गिद्ध पर सवार, गदा और विकृत अंगों से सुसज्जित, आध्यात्मिकता, त्याग, रहस्य और मोक्ष का प्रतीक। राहु और केतु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारक हैं। जब चंद्रमा और सूर्य राहु या केतु के साथ एक सिद्ध में आता है तो ग्रहण होता है। राहु भूतकाल के बुरे कर्मों को पुनः जगाता है। केतु आत्मिक मोक्ष या विचलन देता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति या विनाश का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। शनि को कर्मों का न्यायाधीश माना जाता है और राहु केतु उसके अधीनस्थ जैसे हैं। राहु आपके छल, लालच और पापों को उभारता है। केतु आपके त्याग, तपस्या और विश्वास की परीक्षा लेता है। शनि के प्रभाव में आकर ये दोनों ग्रह आपके जीवन को या तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं या बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं। राहु इच्छा, जुनून, सत्ता का लालच, अचानक लाभ और क्षति, भौतिकवाद का चरम। केतु आत्मा, पूर्व जन्म की यादें, रहस्य
पराविद्या, ज्योतिष, मन से अलगाव, वैराग्य, इन दोनों का कार्य है। आपको आपके कर्मों की परीक्षा लेना और यह देखना कि आप अपने मार्ग से भटकते तो नहीं। तो मित्रों, यह था राहु और केतु की पौराणिक उत्पत्ति का रहस्य। एक अमर असुर दो भागों में बंटकर आज भी हमारे जीवन पर हावी है, राहु और केतु के रूप में। भाग 2 में हम जानेंगे राहु केतु के वास्तविक प्रभाव, कुंडली में उनकी भूमिका, किस प्रकार ये हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं और इनका आध्यात्मिक रहस्य। अगर आपको यह रहस्यमयी गाथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी राहु केतु के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस किया है। भाग 2 में मिलते हैं और गहराई से उतरेंगे इस ग्रहों के रहस्यमय संसार में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं दूसरी भाग में।